हेलो बेटा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो बेटा, इसके पहले अपन ने चैप्टर कंप्लीट किया ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तो इससे हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको क्विक रिविजन करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला है और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्शन फार्मूला है और मिड पॉइंट फार्मूला है, ठीक है। और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगे उसी में, ठीक है। तो बेटा चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। अपनी 9 चैप्टर में पढ़ा होगा कि जैसे हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना। एक हमारा वर्टिकल लाइन होता है और एक हमारा हॉरिजेंटल लाइन होता है, ठीक है। जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन होता है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस इस साइड में पॉजिटिव होता है और इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। और इधर पॉजिटिव होगा और नीचे साइड में क्या होगा, वाई एक्सिस निगेटिव में होगा, ठीक है। निगेटिव। अब बेटा देखो, जब ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जो हमारा कोई भी अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, रैंडम पॉइंट। सपोज एक्स एक्सिस पे हमने 3 डिस्टेंस कवर किया और वाई पे 4 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो देखो, अगर हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, मीन्स इस पॉइंट का, तो कितना हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा, ठीक है। पहले हमेशा एक्स एक्सिस वाले को लिखते हैं और उसके बाद में हम वाई एक्सिस के डिस्टेंस को लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब बेटा जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स वाला ना। तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे और एक्स यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, निगेटिव हो गया। और वाई यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब बेटा हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं ना, अब देखो एक्स क्या है, इधर निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव लिखेंगे। और वाई नीचे की साइड में जा रहा है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया, तो सबसे पहले एक्स लिखते हैं और एक्स इधर क्या है, पॉजिटिव में, एक्स पॉजिटिव हो गया। और वाई डाउन साइड में है तो वाई क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जैसे 3 - 3, 4, अब ये पूछा है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बता सकते हो पहला 3 क्या है, माइनस में है और 4 पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब एक्स निगेटिव में है और वाई पॉजिटिव में है, तो कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों निगेटिव में होगा, मतलब -1, -2 होगा, तो देखो दोनों माइनस है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो इतना समझा है ना, ठीक है। अब बेटा जैसे अगर हमें सिर्फ एक्स ये बताना है कि जैसे 3,0, अब ये कहाँ पर होगा। अब देखो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाई एक्सिस पे तो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है ना। जब डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे होगा। मतलब यहाँ पर कंसिडर, यहाँ पर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, सपोज यहाँ पर देखो 0 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। तो देखो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो देखो और 5 है, मतलब वाई एक्सिस पे यहाँ पर जाएंगे तो 4 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, इसके बाद में बेटा देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला जिससे हमारे पास में 2 पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो इसमें हमने एक पॉइंट रैंडम कंसीडर कर लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। अगर हमें इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, मतलब ई बी चाहिए, और ए का जो कोऑर्डिनेट है उसको बोल सकते हो x1, y1 बोल सकते हैं, ठीक है। और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है, ठीक है।
तो बेटा इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ पर हम प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ फार्मूला लर्न रखो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछेगा। तो देखो इसका जो ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी दोनों की वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। अब बेटा जो यहाँ पर x1 y1 है और x2 y2 है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होगा, ठीक है, सब क्वाड्रेंट कोई भी क्वाड्रेंट में होगा, हम इसी फार्मूले को यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट, ठीक है, इसके बीच में हमें डिस्टेंस बताना है। तो पहला कितना बेटा 2,3 एंड 4,1 है, ठीक है। तो देखो जो पहला होगा ये x1 कंसिडर कर लेना और ये वाला 3y y1, ठीक है, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये लिखोगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x2 की वैल्यू कितना बेटा, x2 की वैल्यू है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 माइनस x1 कितना है 2 है, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 1 है और y1 कितना है माइनस 3 है, ठीक है। तो देखो बेटा इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2 होगा, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा ना, √8। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाला जब हम सॉल्व करेंगे, सेकेंड वाला कितना है a, b, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब x1 इज इक्वल टू a और y1 इज इक्वल टू b, ठीक है, और x2 इज इक्वल टू कितना है, x2 माइनस a और माइनस b है, ठीक है, माइनस a लिखेंगे और y2 जो है वो माइनस b है, ठीक है, और हमें डिस्टेंस चाहिए तो इसको d से रिप्रेजेंट करेंगे, वही फार्मूला फिर से अप्लाई करो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, देखो x2 की वैल्यू -a है और -x1 करेंगे तो -a फिर से हो जाएगा, -a फिर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है -b है और y1 b, तो माइनस फार्मूले में होता है और b फिर से लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -a कितना हो जाएगा -2a होल स्क्वायर प्लस -b कितना हो जाएगा -2b होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो -2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों में से 4 कॉमन कर लेते हैं, जब 4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताओ 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो 2 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट लिख लो, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो कोई भी यूनिट रहेगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रहेगा, अगर मीटर है तो मीटर में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो डिटरमाइन द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ये होता है ना बेटा कि जो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन में होना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पर अगर a है, अगर b है और c है तो एक ही लाइन में होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो देखो इसको कैसे निकाल सकते हो, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इसमें से इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्टली AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर सेम आएगा, मतलब दोनों को ऐड करने के बाद में AC के इक्वल आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो A का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 5 है,
1,5 और b का कितना है 2,3 है और इसका कितना है -2,-11 है। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो इसके लिए जब बात करते हैं ना ए बी के लिए, तो ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 करेंगे, ठीक है। तो x2 कितना है 2 माइनस 1 करेंगे, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज मतलब इस लिखो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये √5 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम BC निकाल लेते हैं। तो देखो BC निकालोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भी। अब BC के लिए ना बेटा देखो ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो -2 तो यहाँ पर लिखोगे -2 होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 तो -11 -3 ठीक है होल स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ पर 2 4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है, प्लस और -11 और -3 का स्क्वायर कितना होगा, -11 -3 का स्क्वायर 14 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 6 + 6 ये हो गया 12 हो गया और 9 + 1 10 एक 11 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया 2 1 2 आ गया, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 1 2 फिर 2 1 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा, ठीक है। फिर 2 से करोगे और 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा, ठीक है। तो ये तो 53 क्या एक प्राइम नंबर है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे इसको √2 × 2 × 53। देखो ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2√53 मिलेगा, ठीक है। तो ये मिल गया। इसके बाद में बेटा हम ये निकाल लेते हैं AC निकाल लेते हैं। देखो AC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। AC जब हम निकालेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास में हो जाएगा AC की वैल्यू देखो यहाँ पर लिखोगे AC इज इक्वल टू √x2 - x1। तो x2 यहाँ पर कितना हो जाएगा AC के लिए 2 - 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिखोगे -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -5, ठीक है, -5 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2 - 1 का कितना हो जाएगा -3 स्क्वायर होगा प्लस और ये कितना हो जाएगा -11 -5 कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो बेटा -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो जाएगा और प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होगा ना। तो देखो इसको हम ऐड कर लेते तो कितना हो जाएगा 256 + 9 कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है 265 हो गया। अब देखो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, क्या फैक्टराइजेशन नहीं होगा ना, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर 265 को 5 से कर दो, देखो कम्प्लीटली होता है क्या 5 5 ज़ा 25 और 15 हो जाएगा 5 3 ज़ा, यहाँ पर भी 53 आ गया ना। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे बट 5 नहीं कॉमन कर सकते ना क्योंकि एक ही टाइम है, तो इसको ऐसे लिख लो 265 लिखो, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर ऐड करके देखो, देखो अगर हम ये निकालते हैं AB + BC इज इक्वल टू क्या AC होगा क्या, यहाँ पर अगर हम AB + BC इज इक्वल टू AC, ठीक है। AB की वैल्यू कितना आया था √5 आया था ना, AB इज इक्वल टू √5,
तो यहाँ पर √5 लिखोगे, प्लस BC कितना था, BC था हमारे पास में 2√53, ठीक है। तो ये तो ऐड नहीं होगा ना, इज इक्वल टू, अगर इसके इक्वल आना चाहिए 265 के इक्वल आता √265 के, तो यहाँ पर हम बोल सकते थे ये जो होगा वो क्या होगा, एक हमारा कोलिनियर पॉइंट होगा ना। तो बेटा ये जो पॉइंट दिया है हमें डिटरमाइन करना है कि कोलिनियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर बोला है बेटा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -3 एंड -2, 9, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हमारे पास में x एक्सिस पे, यहाँ पर हमारे पास में क्वाड्रेंट है और x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, मतलब x, 0 होगा, ठीक है, ये पॉइंट। और दो पॉइंट दिया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट का नाम अगर a दे देते हैं, a का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -5 है, और एक कॉमा दूसरा वाला b है, और b का कोऑर्डिनेट है -2, 9 है, ठीक है। दोनों बेटा a जितना a है और ये क्या है, दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट c कर देते हैं, जितना AC होगा उतना BC होगा, तो दोनों का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालने के बाद में दोनों को इक्वल कर देते हैं और वहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अगर हमें AC चाहिए, यहाँ पर लिख सकते हो AC = BC, ठीक है। AC = BC क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर AC की वैल्यू कितना होगा, अब AC का हम डिस्टेंस निकालेंगे ना, AC का डिस्टेंस मतलब x2 - x1 होल स्क्वायर, तो इसको x2 कर लो, इसको x1 कर लो, तो 2 - x का होल स्क्वायर कर लो, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, -5 और -0 का होल स्क्वायर -5 स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू, अब BC का निकालेंगे बेटा, BC को, इसको x2 कर लो, इसको y2 कर लो, इसको x1 y1 कर लो, तो -2 - x का स्क्वायर, -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों साइड में स्क्वायर रूट है ना, तो जब बेटा स्क्वायरिंग करोगे ना, स्क्वायरिंग करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 2 होल स्क्वायर, तो देखो a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर -2ab, तो -4x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस दोनों में से कॉमन करेंगे और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो a + b होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, अब जो बचा उसको लिख लो। देखो इसको इधर लेके आ जाओ, मतलब 4 यहाँ पर लिखोगे, चलो लिख लेते हैं, -4x है और ये +4x है, इधर आएगा तो -4x हो जाएगा ना, तो -4x ऑलरेडी है और ये भी आएगा -4x, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो -8x हो जाएगा, इज इक्वल टू 81, और इधर +25 है, उधर जाएगा -25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 - 5 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 - 2 5 हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू -8x। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 56/-8 हो जाएगा, 8 1 सा और 8 7 सा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -7, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आ गया, -7 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें x का कोऑर्डिनेट ढूंढना था ना, तो कितना हो जाएगा, 7 - 7, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो समझ में आया ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सेम उसके जैसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द y डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड 10y इज 10 है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ना हम यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों पॉइंट का, और इज इक्वल टू 10 कर देंगे, ठीक है। देखो इसको कैसे निकालोगे, यहाँ पर PQ का जो डिस्टेंस है, PQ इज इक्वल टू दिया है 10 यूनिट है, और PQ का हम डिस्टेंस फार्मूला से कैसे निकालेंगे, तो वही x2 - x1 होल स्क्वायर, तो देखो 2 - 10 होल स्क्वायर, या इसको x2 कर लो, इसको y2 कर लो, और ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, तो 10 - 2 होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखोगे 10 - 2 होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस थ्री, वाई माइनस और माइनस थ्री पहले से है, ठीक है, तो ये प्लस थ्री हो जाएगा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब बेटा दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग करोगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो देखो 10 माइनस 2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है, और ये रूट तो हट जाएगा और इधर 10 स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा ना उस साइड में, ठीक है। और y प्लस थ्री की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर होगा ना आइडेंटिटी, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 6y और प्लस 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 100, इधर भी स्क्वायर करेंगे ना तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब देखो 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा माइनस 27, ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करके आप y की वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, y की 2 वैल्यू आएगी, फैक्टराइज करोगे तो y का कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, वो सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये पूछा है, बोला है प्रूव दैट द पॉइंट 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो बेटा देखो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है, ठीक है, मतलब दो कोई भी साइड इक्वल होगा, जब दो साइड इक्वल होगा बेटा तो वहाँ पर राइट एंगल बोला है तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को भी ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट ए बी निकाल लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। देखो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो b मतलब x2 y2 और x1 y1, तो 6 माइनस 3 x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0 का 4 स्क्वायर ना, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का 16 हो गया, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, ठीक है। ए बी मिल गया, अब बी सी निकाल लेते हैं। अब बी सी देखो कैसे निकालोगे, बी सी के लिए x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा और ये x1 और ये y1, तो -1 और -6, x2 माइनस x1 तो -6 और -1 -6 कितना हो जाएगा -7 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसके बाद में ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे 3 माइनस 1, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 -1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो कितना मिल गया, ये मिल गया हमारे पास में √50, ठीक है। अब √50 को क्या लिख सकते हो, √50 को 50 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि 5√2 लिख सकते हो, 5√2, ठीक है। इसके बाद में AC निकाल लो, AC, अब AC की वैल्यू देखो ये x1 हो जाएगा, कोई भी कर लो, ये x2 कर लो, y2 कर लो और x1 y1, तो -1 -3 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और -3 होगा तो यहाँ पर -3 कर लो, तो यहाँ प्लस होगा, और 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 मतलब 3 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और 3 का 9 होता है ना, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, देखो दो साइड इक्वल हो गया, मतलब ए बी ए सी की इक्वल हो गया है ना, मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल हो गया, ठीक है 5, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बट अभी हमें ये नहीं पता है कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल का हम कैसे निकालेंगे, जो इसमें ग्रेटेस्ट साइड होगा उसका स्क्वायर करेंगे,
उसका स्क्वायर जो होगा बेटा बाकी दोनों की स्क्वायर के सम स्क्वायर के एडिशन के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है, BC है ना, तो यहाँ पर हम BC निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर BC स्क्वायर निकाल लो, तो BC का स्क्वायर कितना है 5√2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 2 तो ये 50 आ गया। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट साइड का हो गया। ठीक है, अब बाकी जो अलग अलग साइड बचे हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर लेते हैं। AB का कितना था 5 स्क्वायर प्लस AC कितना था 5 स्क्वायर, तो देखो 5 का 25 हो गया और ये भी 5 का 25 हो जाएगा, तो कितना आया 50। तो मतलब इसके इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से है। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला है बेटा इफ द पॉइंट x कॉमा वाई इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट E प्लस बी और B माइनस E एंड E माइनस बी एंड E प्लस बी, प्रूव दैट BX इज इक्वल टू AY, ये हमें प्रूफ करना है। तो बेटा देखो इक्वी डिस्टेंस वाला वही वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे कि एक बार हम P से इसका डिस्टेंस ले लेंगे और एक बार हम P से सेकेंड वाले पॉइंट का डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, फिर दोनों को इक्वल करेंगे और वहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगा जो प्रूफ करना होगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो, इसका A कर लो और यहाँ पर B कर लो। ठीक है, तो एक बार हम PA लिखेंगे। ठीक है, PA इज इक्वल टू PB होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस बोला है। ठीक है, अब PA की वैल्यू कितना होगा बेटा, देखो PA की वैल्यू x2 माइनस x1 कर लेते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 कितना है A प्लस B माइनस x होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये रूट में होगा प्लस, और यहाँ पर B माइनस A माइनस वाई, B माइनस A माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर इस बार हम क्या लिखेंगे, B का डिस्टेंस लिखेंगे ना, तो A माइनस B माइनस एक्स कर लेंगे, A माइनस B माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो A प्लस B माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायरिंग करेंगे ना, यहाँ पर लिख लेना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा और यहाँ पर हम ओपन कर देते हैं बाय द आइडेंटिटी के साथ में। ठीक है, तो बेटा देखो A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस प्लस C स्क्वायर होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो उसका क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2AB, तो 2AB हो गया, फिर प्लस 2BC, देखो 2 है B और C क्या माइनस एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 2BX, और फिर प्लस 2CA होता है ना, तो माइनस C कितना माइनस एक्स है और ये है, तो माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस XA हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही यूज़ करेंगे A माइनस बी होल स्क्वायर, तो देखो A स्क्वायर मतलब B स्क्वायर और A स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर मतलब प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस 2AB 2BC और प्लस 2CA, तो प्लस 2AB मतलब माइनस 2AB हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ये माइनस हो जाएगा माइनस 2AB, और माइनस देखो यहाँ पर भी BC, देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2AY, और ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस 2YB, इतना समझा। इसके बाद में बेटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में, अब इसका स्क्वायर करेंगे ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 2BX माइनस 2XA। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2
प्लस हो जाएगा +2ab और -2by और -2ya हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारा टर्म कैंसिल होगा। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पर देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया इतना। अब देखो और भी कुछ कैंसिल होगा। एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर यहाँ पर है और वाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हुआ। और क्या बचा, देखो 2ab यहाँ पर प्लस में है, ये 2ab यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में, कट गया। दोनों साइड में जब सेम साइन का होता है तो काट देते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर -2ab है और यहाँ पर भी -2ab है, ये भी कट गया। ठीक है, +2ay है, +2ay है कहीं पर, देखो यहाँ पर -2yb है, -2yb और -2yb, ये भी कट गया। और -2ya है क्या, -2ya, ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में और कुछ कटा, -2bx +2bx नहीं कटा, माइनस देखो यहाँ पर -2x है, ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, अब बचा कितना, जो बचा उसको लिख लो। ठीक है, देखो -2bx बचा है और +2ay, तो यहाँ पर लिखोगे -2bx +2ay था, 2ay इज इक्वल टू, इस साइड में क्या बचा है, इस साइड में हमारे पास में बचा है +2bx -2ya, +2bx -2ya। ठीक है, अब देखो बेटा सबको एक साइड में कर लो, तो देखो ये इसको इधर लेके आ जाओ, तो -2ay है और -2ay इधर है, तो ये आएगा प्लस हो जाएगा ना, तो 4ay इज इक्वल टू, देखो 2bx यहाँ पर है और ये उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा ना, तो 4bx हो जाएगा। तो ये से ये कट गया, क्या हो गया, bx इज इक्वल टू ay। तो यहाँ पर हमें प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था ना, bx इज इक्वल टू ay। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, सिर्फ आप फोकस करके आप सॉल्व करना। ठीक है, तो इसमें आंसर आना ही आना है। ठीक है, इसके बाद में बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है ना, कि जैसे हमारे पास में बेटा 2 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर सपोज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, और एक इनके बीच में कोई भी पॉइंट है, उसका नाम दे देते हैं हम सी दे देते हैं। ठीक है, अब बेटा जो ये पॉइंट सी है वो लाइन ए बी को m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब ये m होगा ये वाला और ये n होगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें बेटा सी का कोऑर्डिनेट बताना है, सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास में ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 है। ठीक है, तो जो हमारा सी का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर x होगा और ये y होगा। ठीक है, अब देखो जो ये x होगा ये किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू होगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, और जो y इज इक्वल टू होगा वो हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये हमारा x और y का कोऑर्डिनेट आ गया बेटा, ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, और ध्यान देना ये दोनों m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो कि अगर हमारे पास में m और n मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, मतलब दोनों की वैल्यू सेम कब आएगा, जब जो c होगा वो मिड पॉइंट पे होगा ना। मतलब देखो यहाँ पर अगर a है, ये b है और यहाँ पर c है, तो अगर c बीच में होगा, जितना m होगा उतना n होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n। ठीक है, अब इसमें x की जगह पर पुट करो, क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू m की जगह पर n पुट कर दो, तो n यहाँ पर मिलेगा और n यहाँ पर मिलेगा, तो n कॉमन कर लेते हैं। n कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, x2 प्लस x1 अपॉन ये m क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n प्लस n 2n हो जाएगा, तो 2 से n से n कट गया, क्या मिल गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और y के लिए क्या मिल जाएगा, y के लिए मिल जाएगा सेम y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बेटा जो ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है ना,
ये हमारा मिड पॉइंट का आ रहा है सी का, ठीक है, मतलब सी का x1 x कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक है, और वो जो x इज इक्वल टू किसके होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 के हो जाएगा, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास में मिड पॉइंट होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4,-3 एंड 8,5 इन द रेशियो 3,1 रेशियो इंटरनली कर रहा है, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 4 लिखोगे और y1 इज इक्वल टू -3, ठीक है, और x2 इज इक्वल टू 8 करोगे और y2 इज इक्वल टू 5 करोगे, ठीक है, और इसको m रेशियो n जो डिवाइड कर रहा है वो 3:1 के डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हमें कोऑर्डिनेट ढूंढना है ना दोनों के बीच में, तो x इज इक्वल टू किसके होता था, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n के होता था। अब वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू कितना लिखोगे, 3 लिखोगे, ठीक है, तो 3, x2 की वैल्यू कितना है, x2 इज 8, तो यहाँ पर 8 लिखोगे, प्लस n इज 1, n की वैल्यू कितना, रेशियो 1 है, और x1 कितना है 4 अपॉन m प्लस n, तो मतलब 3 प्लस 1, तो 3 8 जा 24 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा ना, तो 28 अपॉन 4 दैट इज 7 हो गया। x की वैल्यू कितना गया, 7, और y की वैल्यू जब निकालेंगे बेटा तो y की वैल्यू पुट करोगे m y2 प्लस n y1 अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू कितना है 5, n की वैल्यू 1 और y1 कितना है -3 है, ठीक है, अपॉन m प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1। अब ये बताओ 3 5 से 15 हो गया और प्लस 1 -3 कितना हो गया, -3, तो 15 -3 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा ना, अपॉन 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। तो बेटा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास में, इसको लिखोगे x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितना आया था, 7 आया था, और y की वैल्यू कितना आया, -3 आया, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है, जब इसको इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं 3:1 के रेशियो में, ठीक है। चलो यहाँ पर बोलो कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -6 10 एंड b 3, -8, ठीक है। इसमें बेटा हमें m और n की वैल्यू ढूंढना है, ठीक है, और हमें ये पता है कि ये जो डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट मिड पॉइंट पता है, ठीक है, मतलब x की वैल्यू पता है कितना है, -4 है, और y की वैल्यू पता है कितना है, 6 है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी पता है x1 है और y1 है, चलो लिख लेते हैं, x1 कितना है, -6 है, और y1 कितना है, 10 है, ठीक है, और x2 कितना है, x2 -3 है, और y2 कितना है, -8 है, और हमें m और n की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू कितना होता है, x इज इक्वल टू होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n होता है, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 लिखोगे, प्लस m की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो m लिखेंगे, x2 की वैल्यू कितना बेटा, x2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर इंटू 3 कर दो, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितना है, n तो निकालना है, और x1 कितना है, x1 की वैल्यू -6 है, तो यहाँ पर -6 करते हैं और अपॉन m प्लस n कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4m -4n हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद में 3m हो गया इज इक्वल टू 3m और -6n हो गया, ठीक है। इसमें क्या करोगे ना, m को एक साइड में कर लो और n को दूसरी साइड में कर लो, ठीक है। तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -4m ये तो है, और यहाँ पर 3m है तो इधर आएगा -3m हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -6n, और ये है 4n है ना, उधर जाएगा तो +4n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -3 और -4 -3 कितना हो जाएगा, -7m हो जाएगा,
इज इक्वल टू -2n हो जाएगा। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो कितना मिल गया, हमें मिल गया 7, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7m इज इक्वल टू 6n, ठीक है। अब इसको m/n कर लेते हैं, ठीक है। देखो n इधर आएगा नीचे और 7 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6/7। तो कितना रेशियो होगा, m/n इज इक्वल टू 6/7 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम अगर आप y वाला भी कोऑर्डिनेट लिए होते तो y से भी रेशियो सेम ही आता, 6/7 आता, ठीक है। तो आप कोई भी से ले सकते थे, चाहे x से लो या फिर y से लो, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर भी देखो पूछा है कि बेटा इफ़ द पॉइंट a 6,1 और 8,2 और 9,4 एंड p ये दिया है, ठीक है। और द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस है टेकन इन ऑर्डर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p पूछा है, ठीक है। अब बेटा आपको तो पता होगा पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम हो गया। नाम दे दो a, ये पॉइंट b है, ठीक है, ये c है और ये d है, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 6,1 दिया है, और b का है 8,2 दिया है, और c का दिया है 9,4, और d का दिया है p,3 दिया है, ठीक है। तो बेटा हमें p का वैल्यू बताना कि p की वैल्यू कितना होगा। देखो हमें ये कंडीशन पता है पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल है, ये तो पता है। और एक कंडीशन और पता है कि डायगोनल आर बाइसेक्ट, ठीक है। डायगोनल आर बाइसेक्ट मतलब दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं OA, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट ऑफ O, कोऑर्डिनेट ऑफ O। O क्या है, मिड पॉइंट है किसका, डायगोनल्स का ना बेटा, ठीक है। तो देखो मिड पॉइंट वाला थ्योरम क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो x1 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 9 15 अपॉन 2 हो जाएगा। देखो 6 प्लस 9 15 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। ये x की वैल्यू हो गया। और y की वैल्यू कितना हो गया, y की वैल्यू y1 प्लस y2, तो 1 प्लस 4 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया 15/2 और 5/2 मिल गया, ठीक है। सेम बेटा हमने AC के थ्रू निकाला ना, सेम अगर हम DB के थ्रू निकालेंगे तब भी तो मिड पॉइंट आएगा ना। तो यहाँ पे लिखोगे DB के लिए, ठीक है, फॉर DB लिख लो, फॉर DB, ठीक है। तो O का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर B होगा x इज इक्वल टू किसके होगा, x1 प्लस x2 मतलब P प्लस 8/2, तो P प्लस 8/2 लिखोगे, ठीक है। और बस हमें y की वैल्यू किसके लिखोगे, y की वैल्यू लिखोगे 3 प्लस 2 मतलब 5/2 लिखोगे, ठीक है। अब देखो बेटा ये भी क्या है, मिड पॉइंट है O का, मतलब AC का और DB का मिड पॉइंट है। तो मतलब बेटा जो ये वाला आया है यहाँ पर, ये वाला इस वाले के इक्वल होगा ना, मतलब 15/2 इज इक्वल टू P प्लस 8/2 के इक्वल होगा, क्योंकि उसी वही कोऑर्डिनेट आया है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि x इज इक्वल टू एक्स कर लो, ठीक है, सिंपल सा। मतलब यहाँ पर जो x वाला कोऑर्डिनेट है इसके x वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे P प्लस 8/2 इज इक्वल टू 15/2 से 2 से 2 कट गया, तो P प्लस 8, P इज इक्वल टू 15 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा माइनस, तो P इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा ना। तो हमें P की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो बेटा ये कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, तभी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2,2 एंड B 2,8 इन 4 इक्वल पार्ट। मतलब बेटा ना यहाँ पर हमारे पास में एक लाइन है A है
और ये बी है, और इनके बीच में हमें कोऑर्डिनेट बताना है जो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में। मतलब ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2,2 है, और बी का कितना है 2,8 है, ठीक है। इसका नाम देते सी डी ई। अब ये बताओ बेटा, देखो यहाँ पर ए बी सी डी का मिड पॉइंट कौन सा होगा, डी होगा ना, तो मिड पॉइंट से हम डी का निकाल सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे फॉर डी, डी के लिए कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 2 है अपॉन 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 अपॉन 0 2, तो कितना होगा 0 मिल जाएगा। और बेटा ये x कोऑर्डिनेट के लिए आया है, और y के लिए कितना हो जाएगा y1 प्लस y2, तो देखो 2 y1 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 कितना हो गया 10 अपॉन 2, तो कितना हो गया 5। तो बेटा इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0,5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब सब इक्वल है बेटा, तो देखो ए डी के लिए, देखो ए डी के लिए जो सी है वो मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ पर लिखोगे फॉर सी, सी के लिए क्या करोगे, सी क्या मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है ए डी का मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ पर भी मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो -2 प्लस 0 अपॉन 2, देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा, ठीक है। मतलब -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा -2 अपॉन 2, तो -1 मिल जाएगा, ठीक है। और y1 के लिए कितना हो जाएगा, y के लिए y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 5 अपॉन 2, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना आ गया 7 अपॉन 2, तो बेटा इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया -1, 7 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब देखो अभी ई का बचा है ना, अब देखो जो ई है वो डी बी का मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर ई, ठीक है, फॉर ई, यहाँ पर लिखोगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है डी बी का ना, तो यहाँ पर डी बी लिख दो, डी बी। तो x का कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 2 अपॉन 2, तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। और y के लिए कितना हो जाएगा, वही y1 प्लस y2 मतलब 5 प्लस 8 अपॉन 2, 5 प्लस 8 अपॉन 2, तो कितना हो गया 13 अपॉन 2। तो बेटा इसका भी कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1,13 अपॉन 2। तो देखो हमें सबका कोऑर्डिनेट मिल गया ना, तो हम इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा स्टेप बेटा आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा तब आप कर सकते हो, ठीक है। ये फास्ट वे में रिवीजन है तो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, ठीक है। देखो यहाँ पर पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर, ये दिया है 3,0 4,5 और -1,4 एंड -2,1 दिया, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर। तो बेटा रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, एक पैरेललोग्राम होता है, ऑल साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है, ये इक्वल हो गया ए बी सी डी, ठीक है। और बेटा रोम्बस का एरिया का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 2 करोगे, ठीक है। तो देखो बेटा डायगोनल्स एक AC हो जाएगा और एक ये हो जाएगा ना BD। AC की वैल्यू कितना दिया 3,0 और B की कितना दिया 4,5, C कितना दिया है -1,4 और D कितना दिया है -2,1, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा डिस्टेंस फार्मूला से हम AC निकाल लेते हैं। चलो AC इज इक्वल टू कितना होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है, या x1 माइनस x2 करोगे तब भी सेम ही आएगा। चलो x2 माइनस x1 से करते हैं, -2 -1 -3, तो -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 -0 का होल स्क्वायर, 4 -0,
तो बेटा ये कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पर -3 -1 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना, तो 16 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 16 √32 आ गया 32। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बी डी निकाल लेते हैं, दूसरा डायगोनल बी डी, तो बी डी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, सेम डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1, तो -2 -4 होल स्क्वायर -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 -1 -5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ -2 -4 कितना हो जाएगा, -6 होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 कितना हो जाएगा, -6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बताओ -6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, और प्लस 36 तो कितना गया, √72। √72 को हम क्या लिख सकते हैं, 6√2 लिख सकते हैं। 6 जा 36, 36 2 जा 72 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें दोनों डायगोनल मिल गया ना, AC भी मिल गया और BD भी मिल गया, ठीक है। तो एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू AC इंटू BD, तो हाफ लिखोगे। AC की वैल्यू कितना आया था, AC की वैल्यू आया था 4√2, तो यहाँ पर लिखोगे 4√2 इंटू, और BD की वैल्यू कितना आया था, BD की वैल्यू आया था 6√2, यहाँ पर लिखोगे 6√2, ठीक है। तो देखो इसको कट कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और √2 × √2 कितना होगा, 2 हो गया ना, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा यूनिट स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एरिया है, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका ये आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो यहीं पर हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था इसका रिवीजन यहीं पर फिनिश होता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसका जब हम फास्ट रिवीजन करेंगे ना बहुत ही इजी हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। उससे क्वेश्चन आप इजी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस बेटा पढ़ते रहो, ठीक है। बस चलो फिर बाय बाय।